तो कैसे हम इस समय में जब है ना बीते कल की ना आने वाले कल की, बस इस समय इस निराकार से हर जुड़ते चले जाएं, तो हर पल जीवन का ये जुड़ाव में ही होगा, ये लिव जुड़ी ही रहेगी। और आज भी उसी रूप में आप सब जब आए हैं, इतने महापुरुषों के वचनों को भी सुन रहे हैं, तो किस प्रकार फिर वही भाव की निराकार से जब तक जुड़ना है, और माध्यम तो ये सेवा सिमरन और सत्संग ही है। कैसे अपने जीवन में जब हम प्राथमिकता इस परमात्मा को देते हैं, तब तक जीवन में ये खुशहाली भी रहती है, मन ये आनंद की अवस्था में रहता है, भक्ति में हमेशा लीन होता है। तो हम सब भी आज यही अपने ऊपर फोकस करें कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, उनको दूर करें, और कैसे हर एक की अच्छाइयों के ऊपर भी जहाँ फोकस करें कि हर कोई अच्छा है, अपने अंदर भी हमने अच्छाई हर एक के लिए रखनी है। जैसे संसार का हाल तो बहुत ही इससे विपरीत भी चलता है, और एक शायर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उंगलियों पे गलतियाँ गिनाते हैं लोग, पल भर में अच्छाइयाँ भुलाते हैं लोग, कि चाहे किसी के साथ एक स्वभाव हम अच्छाई का बनाते रहें, पर अनजाने में भी अगर एक गलती होती है तो उस गलती को ही हर कोई फोकस बना लेता है, और पुरानी एक अच्छाइयाँ सब भुला के वहीं मन में मलाल लेके एक मन मुटाव बनाकर, और वहीं फिर अच्छाइयाँ तो नज़र नहीं आ रही, और हर एक को जब भी मिल रहे हैं वो कमियां गिनवाते चले जा रहे हैं कि इस व्यक्ति के मैंने तो ये भी किया वो भी किया। तो कैसे एक संतों का स्वभाव तो ये होता है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि हमसे एक गलतियां करने वाला और कोई नहीं ज़्यादा, सब संसार में अच्छे हैं। तो कैसे ये जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है तो पूरे ब्राह्मण में हर एक में ये निरंकार के दर्शन होते हैं, हर एक इंसान में अपनी ही छवि दिखती है। फिर हर एक से सिर्फ ये दिल दया का भाव रखते हुए प्यार करता है, करुणा, एक सहनशीलता, ऐसे अन्य और खूबियाँ ये दिल में बसती चली जाती हैं। और तब ये होता है कि अगर सत्संग आए हैं तो अपनी कुछ कमियां यहाँ छोड़ कर जाएं और अनेक अच्छाइयाँ लेकर जाएं। तो इस प्रकार अगर जीवन में प्राथमिकता हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए निराकार को देते हैं, तो फिर एक सारी दुनियावी भी जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर परिवार की, कामकाज की, वो सहज में ही जहाँ होती जाती हैं। और फिर ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम जुड़े तो हैं, पर वो नॉन अटैचमेंट वाली बात की एक तो हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वो वस्तु ही है, उससे इतना लगाव हो गया कि वो आज जीवन में नहीं है। तो कितना मन अशांत है, कितनी उथल पुथल मच रही है। तो नॉन अटैचमेंट मीन्स केयर विदाउट उसका हार्म नहीं लेना, विदाउट टेकिंग इट, विदाउट मेकिंग इट अफेक्ट यू मेंटली और इंटरनली, कि कैसे एक अटैचमेंट तो रखनी अच्छी बात है क्योंकि एक है, पर उसका रूप क्या होगा। डिटैच्ड अटैचमेंट की जो बात, वो नॉन अटैचमेंट की बात की बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि एक्सट्रीम हो जाएं कि ये वस्तु ये इंसान जीवन में है तो ही जीवन ठीक चल रहा है, जब उसकी कमी हो तो फिर ये एक कमी हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही है, हमें परेशान कर रही है। जिस प्रकार अगर उदाहरण भी देखें तो चाहे हम एक एंजॉय तो कर रहे हैं टीवी देखना, पर ये भी नहीं कि जितनी देर
टीवी देखने के बाद वो बंद करने का समय आया तो मन परेशान हो गया। नहीं, वो बात कि जितनी देर टीवी देखा उसका आनंद लिया, पर जब उसको रिमोट से बंद कर दिया तो मन फिर जो दूसरा जो कार्य कर रहा है उसमें एक मज़ा देखे। कैसे कोई चीज़ जब तक है उसको पूरी तरह उसका लाभ लिया जाए, उससे अच्छाइयाँ एक ग्रहण की जाएं, और अगले ही पल वो वस्तु नहीं है हाथ में तो फिर जो दूसरी दातार ने दी है उसी में एक हम इसका शुक्राना करते हुए उसका पूरा लाभ लें। तो बात वही कि हर एक पीर पैगंबर जब भी संतों ने ये संदेश दिया कि हमें इस जीवन में एक पैदा हुए हैं इस संसार में, तो साथ ही में हमने एक उद्देश्य को भी लेकर इस संसार में आए हैं कि अपनी पहचान कर लें। इस प्रभु परमात्मा की जब पहचान हो जाती है तो एक अपना असली रूप कि ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, जब वो बात पता जाती है तो फिर वाकई ही ये मोक्ष और मुक्ति की जो बात आती है कि फिर जीते जी हम इस तरह इस परमात्मा के रंग में रंगे रहते हैं। ये भक्ति को अपनी हम एक प्रबल करते रहते हैं, और फिर एक हमेशा जब निराकार याद रहता है तो अंत समय भी इसकी पहचान याद रहती है कि हमारे शरीर ने हमसे जब छूटना है तो इस आत्मा ने इसी परमात्मा में फिर लीन हो जाना है। तो कैसे जब संसार में आए हैं हर एक पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, एक सब ने अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। कहीं भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि अकेले होके इस परमात्मा से जुड़ाव रखें, नहीं, अपनी सारी दिनचर्या को निभाते हुए एक दूसरे के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य है वो निभाते हुए वो भक्ति का रूप कि एक गृहस्थ वाली भक्ति, ये समाज में रहने वाली भक्ति, जब सब इस भक्ति के लिए ही एक उसमें लीन रहते हैं तो हर समय दिल भी हर एक के बेटरमेंट के लिए ही रहता है कि हमने हर एक का परोपकार करना है। इस संसार में आए हैं तो चाहे वो सोशल कॉजेज भी हैं जो अक्सर आप सब वैसे भी निभाते रहते हैं, ट्री प्लांटेशन हो गई, ब्लड ड्राइव्स हो गई, अन्य और भी कितनी भी जब भी पीड़ा पहुंची इस संसार में किसी को तो आप सब पहुंच के वहाँ एक परोपकार में अपने ये तन रूपी सेवा, मन रूपी सेवा, धन रूपी सेवा को भी लगाते आए हैं। तो उसी प्रकार जब परमात्मा कण कण में है तो परमात्मा की सृष्टि भी एक इतनी सुंदर, जिसमें हमारी कंट्रीब्यूशन सिर्फ सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही रहे। अपने मन के अंदर भी अगर प्रदूषण है, बाहर तो एक पेड़ लगा के ऑक्सीजन लेवल बेटर किया जा सकता है, पर अपने मन की प्रदूषण के लिए तो फिर वही सिमरन रूप, संतों का रूप, अच्छाइयों को पकड़ के जीवन में उतारना, ये तन मन धन से जुड़े हुए एक समाज से, इस निराकार से जब वो अच्छाई हमारे अंदर है फिर उस अच्छाई ने हर जगह ही पहुंचना है। तो इस रूप से प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर हो, उसने तो हानिकारक ही रहना होता है, और हानि लाभ में हम बहुत ही सरलता से एक टर्न कर सकते हैं उसको। सिर्फ निराकार का ही एक ध्यान रहे, सिर्फ निराकार से जुड़े रहे तो हर समय ये शरीर जिसके रोम रोम में परमात्मा है, फिर वो डिवाइन रूप एक जो है हमारा, जो हम सोशल बीइंग्स नहीं, हम डिवाइन बीइंग्स हैं, तो फिर ये मानवीय एहसास ये डिविनिटी के थ्रू ही होते जाते हैं। तो कैसे हर पल हम जहाँ कोई भेदभाव ना किसी इंसान से करें, जाति पाति, ऊंच नीच, रंग नस्ल और अनेक
जो और भी आजकल समाज में देखें तो अलग अलग की ये अमीरी गरीबी अन्य और जितने भी एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक जुदा अपने आप को दिखाने के लिए जो एक अलग रूप बना दिए हैं अपने दिमाग में, ये दूसरे को अपने से नीचा दिखाने के लिए कि हमारा कल्चर, हमारी रंग रूप आकार ही एक सुपीरियर है, एक हम ऊंचे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल लागू ही नहीं है, क्योंकि ये संसार हर एक में तो परमात्मा है। तो एक शरीर में परमात्मा ऊंचा, दूसरे शरीर में परमात्मा नीचा तो होना संभव ही नहीं है। तो हम फिर मन से ये मनमुटावों को भी दूर करते चले जाएं। हर एक में अपनी छवि जब देखेंगे तो जितने हम अपनी नज़रों में श्रेष्ठ हैं, सामने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ नज़र आएगा। तो इसी प्रकार हर कोई एक संसार में जहाँ अपने कामकाज करते हुए जीवन व्यतीत करे, उसी समय वो कामकाज करते हुए भी ये भक्ति साथ ही साथ एक व्यतीत होती जाए, ताकि वो किया गया हर काम भी भक्ति का ही रूप ले। हम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ये कोई भी कार्य करते, असल में तो भक्ति ही कर रहे हैं, मन से हर एक की सेवा ही कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे कि जहाँ इतने वर्षों बाद फिर सोलन का आप सबके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, तो यही भाव कि इधर भी संगत में इजाफा होता रहे, सब अपने कर्मों से ही वो चलते फिरते प्रचार बन के एक हर एक को आकर्षित करे कि अगर हमारा जीवन ऐसा है तो जिस कारण से ये सत्संग से हमारा जीवन ऐसा बने, तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जो हमें मिली है वो हर एक के घर घर पहुँचे। तो उस उद्देश्य से फिर हर कोई जब साथ जुड़ता जाएगा तो वाकई ही पूरा शहर जहाँ ब्रह्मज्ञानी बन सकता है, वहीं पूरा संसार भी बन सकता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उन पर काम करें कि वो निकलती चली जाएं, वहीं अच्छाइयों को और पूर्णता से हम पकड़ के अपने जीवन में उसको लागू करते जाएं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।